दोस्तों कहने को तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था या बहुत छोटी सी समस्या थी जिस पर शायद मुझे ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम हमारे जो स्पाइस मनी के रिटेलर भाई हैं उनको लगभग, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे 10-15 दिन पहले से एक मैसेज आना स्टार्ट हो गया था कि आपका पासवर्ड इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे थे, और जब उनका पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो वहाँ पर भी वो नया पासवर्ड जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना ही देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी रीजन से लगभग हर कंपनियां या कोई आप ऐप यूज़ करते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग का हो, चाहे हम अपनी ये कंपनियों की बात कर रहे हैं किसी वॉलेट का हो, तो आप यहाँ पर जो पासवर्ड रखते हैं तो कंपनियां चाहती हैं कि आप समय समय पर वो पासवर्ड बदलते रहें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सरल सा पासवर्ड रखते हैं, और कई बार तो हम उसको लंबे समय तक, कई सालों तक बदलते भी नहीं हैं, ये सोच करके हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो कंपनियों ने क्या किया है कि आपके पासवर्ड का एक टाइम सेट कर दिया हुआ है कि इतने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वो पासवर्ड काम नहीं करेगा, आपको फिर वहाँ पर नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए पासवर्ड की वैलिडिटी 1 साल है। अगर आपने ये पासवर्ड 1 जनवरी को बनाया है तो मतलब ये साल के अंत में 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और नया पासवर्ड बनाते समय आपको कंपनी से एक OTP आएगा, वहाँ पर आपको OTP फिल करना है और नया पासवर्ड डाल लेना है। तो पासवर्ड एक्सपायर का केवल और केवल इतना मतलब है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग, मतलब वर्तमान पासवर्ड है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उस पासवर्ड से अब आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। यहाँ पर कई रिटेलर भाइयों ने पूछा क्या उनको कोई पैसा पेड करना है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पासवर्ड नया बनाने के लिए कोई भी चार्ज या कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती है। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही थी कि जब वो नया पासवर्ड आपको बनाने बोलता है तो ऑटोमेटिक आपके पास एक OTP आ जाता है, और वहाँ पर OTP डालने के बाद आपको 2 बार पासवर्ड डालना है, एक बार न्यू पासवर्ड और एक बार कंफर्म पासवर्ड। कई रिटेलर भाई यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे थे कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में क्या डालना है। तो देखिए, आप जो भी नया पासवर्ड डाल रहे हैं वो आपको न्यू पासवर्ड में भी डालना है और वही आपको कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आपको कहीं पर भी ओल्ड पासवर्ड नहीं डालना है, क्योंकि कई बार लोग क्या कर रहे हैं, उसी पासवर्ड को डालना चाह रहे थे कि हम वही पासवर्ड ले लें, तो उसके कारण एक नई प्रॉब्लम हो रही थी कि वो 3 बार से लेके 5 बार तक बार बार वही पासवर्ड डाल दे रहे थे, और उनको एक मैसेज आता है जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप ओल्ड पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि उनकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जा रही थी। वहाँ पर उनको एक मैसेज आता है कि आपकी डेली जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। 5 बार जब भी आप ऐसा ट्राई कर लेते हैं तो उसके बाद आप 24 घंटे के बाद ही ये ट्राई कर सकते हैं। नया पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये पुराना पासवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जो आप पुराना बना रहे थे, यूज़ कर रहे थे, वो पासवर्ड नहीं होना चाहिए। नए पासवर्ड में पहला अक्षर बड़ा हो या कोई भी एक अक्षर बड़ा हो, कुछ अक्षर छोटे हों, कुछ स्पेशल सिंबल हो और कुछ नंबर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपना पासवर्ड रख रहे हैं India@2022, तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो यहाँ पर इंडिया का I बड़ा रहने दें, बाकी जो 4 अक्षर है वो छोटे कर दें, फिर एक @ लगा दें और 2022 कर दें। तो इस पासवर्ड में यदि आप देखोगे कि बड़े अक्षर भी आ गए, छोटे अक्षर भी आ गए, @ मतलब स्पेशल सिंबल भी आ गया, और उसके बाद यहाँ पर नंबर भी आ गया। इस फॉर्मेट में आपको नया पासवर्ड रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ने जो गलती कर दी कि 5 बार तक ट्राई कर लिया, उनका पासवर्ड अब नहीं बन पाया, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो कस्टमर केयर पर कॉल लगाएंगे, कस्टमर केयर में अपनी समस्या बताएंगे और कस्टमर केयर वाले उनको फ्रेश OTP देंगे और वहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे गलती क्या हो रही थी। बहुत सारे लोगों से तो गलती हो रही थी कि वो अपर केस, मतलब बड़े अक्षर छोटे अक्षर का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे कि पुराना पासवर्ड डाल दे रहे थे, और कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लिमिट एक्सीड हो गई थी, जिसके कारण वो नया पासवर्ड भी नहीं बना पा रहे थे और लॉगिन नहीं होने के कारण वो बिजनेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि आपको कहीं से भी ये जानकारी मददगार लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर बहुत सारे दर्शकों ने अभी रुचि नहीं दिखाई है,
शायद उसका कारण ये था कि उसका टाइटल पढ़ के लगा होगा कि ये उनके काम का नहीं है, लेकिन वो टॉपिक था कि NPCI जो कि हमारे सारे वित्तीय ट्रांजैक्शन की निगरानी करती है, जिसके माध्यम से हमारे APS चलता है, वो बहुत सारे एजेंट को नेगेटिव लिस्ट में डाल रहा है, जिससे कि आपकी आईडी बंद हो जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, इसको देखने के लिए आप हमारा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत काम का आएगा, क्योंकि बंद हो जाने के बाद, आपकी आईडी ब्लैक लिस्टेड हो जाने के बाद आप, मैं या कंपनी वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।